नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव में घोटाले का मामला सामने आया है। ग्राम सचिव के खिलाफ जारी हो सकता है सर्च वारंट। बीडीपीओ प्रदीप कुमार ने एसडीएम को इसके लिए पत्र लिखा है। वहीं ग्राम सचिव ने जमा नहीं करवाया है पंचायत का रिकॉर्ड। करीब 20 करोड़ के रिकॉर्ड मामले में हेरा फेरी की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों पर गाज गिरने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल नगर निगम के कई वार्ड में बिना काम फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए के ठेकेदार को दे दिए गए थे और अब इस मामले में जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें भी सवाल खड़े हो गए हैं। फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव में घोटाले का मामला सामने आया है। ग्राम सचिव के खिलाफ वारंट जारी हो सकता है, ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बीडीपीओ प्रदीप कुमार ने एसडीएम को इसके लिए पत्र लिखा है। ग्राम सचिव ने पंचायत का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया है, तो ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। करीब 20 करोड़ के रिकॉर्ड मामले में हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज, देवेंद्र कौशिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र, एक बड़ा घोटाला नजर आ रहा है मुजेड़ी गांव में, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सोनल, लगातार मुजेड़ी गांव से घोटाले पर घोटाले सामने आते जा रहे हैं और ऐसे में अब जो 20 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है, तो अब जो बीडीपीओ पूजा शर्मा को सस्पेंड करने के बाद में जो नए बीडीपीओ प्रदीप कुमार वहां लगाए हैं, आज ही पदभार ग्रहण करने के बाद में उन्होंने तुरंत जो मौजूदा ग्राम सचिव है जोगिंदर मुजेड़ी गांव का, उसके खिलाफ में सर्च वारंट के लिए एसडीएम को पत्र लिखा है। और ये इसलिए लिखना पड़ा है क्योंकि लगातार वो ना तो कार्यालय में हाजिर हो रहा था और ना फोन पर उससे संपर्क हो पा रहा था। और ऐसे में आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही थी कि ऐसा ना हो इस मामले में वो पूरे रिकॉर्ड को जला दे या गुम कर दे। उससे पहले उसके घर की सर्च वारंट कर लेना जरूरी है, क्योंकि उसके खिलाफ में कोई एफआईआर नहीं है, तो ऐसे में पुलिस उसके घर पर सर्चिंग नहीं कर सकती। तो इस एसडीएम के माध्यम से सर्च वारंट जारी करवाए जाएंगे और उसके बाद में जोगिंदर को पकड़ा जाएगा और उसके घर की छानबीन की जाएगी कि आखिर वो जो रिकॉर्ड है वो कहाँ रखा हुआ है। तो इस वजह से बीडीपीओ प्रदीप कुमार को सर्च वारंट जारी करने पड़े हैं। जी ठीक है देवेंद्र, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा मामला यहां पर सामने आया है फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव से। फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों पर गाज गिरने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल नगर निगम के कई वार्ड में बिना काम करवाए ही फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए ठेकेदार को दे दिए गए थे। अब इस मामले में जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें निगम के अधिकारियों पर बहुत ही सख्त टिप्पणी की गई है। साथ ही अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ केस दर्ज करने की भी सिफारिश की गई है। जांच रिपोर्ट में सीधे सीधे सरकारी खजाने पर डाका डालने की बात कही गई है। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस जांच रिपोर्ट में ठेकेदारों पर भी सख्त टिप्पणी की गई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब जांच रिपोर्ट में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सिफारिश हुई है तो अब तक उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या भ्रष्ट अधिकारी पद पर रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते? दरअसल नगर निगम के कई वार्ड में बिना किसी काम के फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए की बंदरबाट हुई है। इसकी शिकायत कुछ पार्षदों ने निगम कमिश्नर से भी की थी और इसी आधार पर जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हैरानी की बात यह है कि इसी दौरान जिन अधिकारियों पर ठेकेदार के साथ मिलकर गबन के आरोप लग रहे थे उनका दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में क्या वो अधिकारी वहां जाकर भ्रष्टाचार नहीं कर रहे होंगे? जांच के दौरान आरोपी अधिकारियों ने कोई भी सहयोग नहीं किया। इसके अलावा जब इस मामले की जांच चल रही है तो ऐसे में रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी गई। इसमें बहुत से सबूत जलकर नष्ट हो गए। तो सवाल ये है कि क्या उच्च अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं? जांच रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इस आग लगने के मामले में भी अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत थी। तो सरकारी खजाने में जो सेंधमारी की गई है इस पर कब कार्रवाई होगी, एक बड़ा सवाल है, और कौन इसके पीछे है ये भी एक अहम सवाल है। जब जांच चल रही थी उस दौरान सबूतों को आग लगा दी गई और इसमें कई बड़े अधिकारियों के मिलीभगत की संभावना यहां पर इस पूरे मामले में नजर आ रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर निगम कमिश्नर ने कुछ छोटे अधिकारियों पर तो कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है, लेकिन करोड़ों रुपए के गबन के मामले में बड़े अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर चंडीगढ़ में बैठे उच्च अधिकारियों को
4 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सस्पेंड करने और गबन का मुकदमा दर्ज करवाने की भी सिफारिश की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई है। नाम भी आपको हम बता रहे हैं, किस पद पर कौन तैनात है वो भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रमन शर्मा जो तत्कालीन एक्सियन हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। विकास तत्कालीन अकाउंट ऑफिसर हैं, सतीश शर्मा तत्कालीन अकाउंट ऑफिसर। इन तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं नगर निगम के इस भ्रष्टाचार में। ग्राम पंचायतों में हो रहे करोड़ों के घोटाले में एसआईटी गठित करने की मांग की जा रही है। पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री से एसआईटी जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये केवल अधिकारियों के बस की बात नहीं है, इसमें सफेद पोश भी शामिल हैं। जब एसआईटी से जांच होगी तो सभी के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। ग्राम पंचायतों में लगातार करोड़ों के घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे ही मुजेड़ी गांव के मामले में बीडीपीओ पूजा शर्मा को सस्पेंड तक सरकार ने किया है। एफआईआर तक दर्ज कराई गई है 4 आरोपियों के खिलाफ में। हमारे साथ में पूर्व विधायक पृथला के टेकचंद शर्मा और भाजपा नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार मामले सामने आ रहे हैं घोटाले के, चूँकि पृथला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ ग्राम पंचायतें सबसे ज़्यादा हैं और यहीं से ये घोटाले सामने आ रहे हैं। आखिर वजह क्या मानते हैं, कौन इनके पीछे मास्टरमाइंड है? जहाँ तक बात है घोटालों की, मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, जहाँ सेल्फ फाइनेंसिंग पंचायतें थीं, जिन पंचायतों में पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ का विधायक तक बहुत कम बात पहुँचती थी और वहाँ डीडीपीओ, बीडीओ, ग्राम सचिव, सरपंच मिल कर के ये सारे कारनामे करते थे। अभी मैं आपको, जैसे आपने मुजेड़ी का जिक्र किया, मुजेड़ी में मेरे को बता रहा था कोई कि कहीं बैंक में ट्रांसफ़र कराया गया है कुछ पैसा, कुछ एफआईआर हुई हैं 4 आदमियों के लिए। अब आप इससे अंदाज़ लगा लीजिए, जो आदमी कल ही विधायक का स्वागत कर रहा है, एफआईआर जिसके खिलाफ हो चुकी है फरहान एंटरप्राइज लदियापुर के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मान लो एफआईआर हो चुकी है और वही स्वागत कर रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसा क्या कारण था? जहाँ उद्घाटन जो मेरे टाइम के काम हुए थे, उनका उद्घाटन करने के लिए आए हैं, तो वही आदमी माला डाल रहा है जिसको मतलब जाना एफआईआर के अंदर जिसका नाम है। क्या लगता है आपको, क्या रीजन है, क्यों ऐसे स्वागत समारोह हो रहे हैं? जो खुद आरोपी है वो स्वागत कर रहा है, पीछे कौन है फिर इनके? ये क्लियर सा है कि हमारे जैसे सफ़ेद पोश लोग ही हैं जो इनको बचाव करते हैं। बिग बॉस कौन है फिर इनका? बिग बॉस इसमें हम लोग राजनीतिक लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्रियों के द्वारा इस तरीके की संरक्षण दी गई। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि गलत आदमियों को अगर वजन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसे ही नॉलेज में आया है उन्होंने इसकी इंक्वायरी भी की है और मैं तो कहता हूँ कि 20-22 करोड़ का ये घोटाला सुनने में जो आ रहा है सोतई गाँव के अंदर भी है। सूती गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, मुजेड़ी का जिक्र सामने है, नीमका में सैनिटाइजर को लेकर घोटाला हो चुका है और कई जगह से इस तरह की शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। तो क्या मान के चलें ये इसकी कोई जांच अलग से कोई होनी चाहिए? इसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके उसमें दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। एक अधिकारी को भुगतने से या पकड़ने से ये चीज़ नहीं, मछलियाँ इसमें बहुत हैं और उनका अगर ईमानदारी से जाँच की गई तो इसमें सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। साफ तौर से कहना है कि ये बड़े पैमाने पर घोटाला है और इसमें सफ़ेद पोश भी शामिल हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री से वो पूरे तमाम पंचायतों की एसआईटी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। फरीदाबाद से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज। फरीदाबाद से 2 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर, पुलिस के हत्थे चढ़ा है मोस्ट वांटेड मनोज मांगरिया। ऊंचा गांव क्राइम ब्रांच ने फरीदपुर से दबोचा है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एलएसपी नेता मनोज भाटी की हत्या का आरोप है। मनोज मांगरिया पर दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर 2 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी, पुलिस के हत्थे चढ़ा है मोस्ट वांटेड मनोज मांगरिया। ऊंचा गांव क्राइम ब्रांच ने फरीदपुर से दबोचा है। अभी कुछ ही दिनों पहले एलएसपी नेता मनोज भाटी की हत्या हुई थी और आरोप लग रहा था मनोज मांगरिया पर। दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन मुकदमे हैं मनोज मांगरिया पर।
तो ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। 2 लाख के इस इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पहले भी 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और एलएसपी के नेता मनोज भाटी की हत्या का आरोप है। ये देखिए, तस्वीर भी आ गई आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस के हत्थे चढ़ा है मोस्ट वांटेड मनोज मांगरिया। तस्वीरों में आप पीली टी शर्ट में मनोज मांगरिया को देख सकते हैं। ये वही बदमाश है जिस पर 2 लाख का इनाम है। देवेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, यहां पर मनोज मांगरिया की गिरफ्तारी हुई है, और क्या अपडेट है, अभी क्या कार्रवाई चल रही है देवेंद्र? बिल्कुल सोनल, देखिए अगर केस की बात करें तो एक क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि ये 2 लाख का इनामी बदमाश था और 23 दिसंबर 2020 को एलएसपी नेता मनोज भाटी को गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई थी। उसको घेर कर गोली मारी गई थी। और इससे पहले अगर बात करें तो मनोज मांगरिया गांव मांगर का रहने वाला है, जो गुड़गांव रोड पर गांव पड़ता है। वहां एक कूड़े के ढेर को लेकर दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था और उसी बात को लेकर रंजिश आपस में रखी जा रही थी मनोज भाटी के साथ में, और उसको चेतावनी भी दी थी। और एक हफ्ते बाद में उसको 23 दिसंबर को श्रमिक विहार में गोली मारकर उसकी सरेआम हत्या कर दी गई थी। 9 गोलियां उसको दागी गई थी और उसमें ये मुख्य हत्या आरोपी है। इसके साथ साथ में मनोज मांगरिया की अगर क्राइम हिस्ट्री की भी बात करें तो 1 दर्जन से ज्यादा हत्या और लूट के दिल्ली एनसीआर में मामले इस पर दर्ज हैं और लगातार पिछले काफी दिनों से ये फरार चल रहा था। लेकिन तिगांव के पास में गांव फरीदपुर में इसकी बहन रहती है और बहन से ये मिलने यहाँ पहुंचा था और क्राइम ब्रांच जो ऊंचा गांव की है उसको इस बात की भनक लगी कि मनोज मांगरिया फरीदपुर पहुंचने वाला है और फरीदपुर पहुंचते ही उसको वहां से धर दबोचा है। उसके साथ साथ में मनोज मांगरिया के साथ उसको एक वेपन भी मिला है। अब पुलिस गिरफ्तार कर उसको ऊंचा गांव सीआईए लेकर पहुंची है और कल इसकी पेशी अदालत में की जाएगी और वहां से इसको रिमांड पर लेकर और बाकी तमाम केसों की पूछताछ शुरू की जाएगी। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फरीदपुर में मनोज मांगरिया अपनी बहन से मिलने के लिए आया था और वहीं पर पुलिस ने धर दबोचा है। अब देखना होगा पेशी के दौरान जब रिमांड पर लिया जाता है मनोज मांगरिया को तो क्या कुछ राज और उगलवाए जाते हैं इस बदमाश से। और वहीं किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर लगातार फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि रोहतक में अन्नदाता पर लाठीचार्ज करना सरासर गलत है। सरकार को इस तरह से अन्नदाता पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने निंदा करते हुए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार अब आम जनता से बिजली बिल के साथ सिक्योरिटी बिल लेने के नाम पर उनका खून चूसने में लगी हुई है। पहले से ही आम जनता महंगाई और गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों का भार झेल रही है, तो अब वहीं सरकार जो है वो बिजली सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें लूटने का काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ है और उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। वहीं एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा है कि सरकार अब बिजली सिक्योरिटी के नाम पर 4 महीने का नहीं 6 महीने का बिल पहले मांग रही है, जो एक गरीब इस बिल को नहीं भर सकता है। गरीब जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और अब सरकार ने ये नया फरमान दिया है। फरीदाबाद के 6 विधानसभा में 5 विधानसभा के विधायक बीजेपी के हैं और उसके बाद भी लोग इस तरह से परेशान हैं। आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो सबसे पहले तो जो किसानों पर लाठीचार्ज उसके विरोध में कि अन्नदाता को ना एमएसपी दे रहे हैं ना उसकी सुनवाई कर रहे हैं और बजाय उसके उस पर लाठीचार्ज, तो इसके विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है। दूसरा, जो सिक्योरिटी के नाम पर बिजली उगाही करने जा रही सरकार, खट्टर सरकार ने जो नया कानून बनाया है सिक्योरिटी के नाम पे, पहले इंडस्ट्रियल पे किया, अब आम नागरिक पे किया। आम नागरिक पहले ही बेहाल है। 1 साल से लॉकडाउन जो चला है देश में, लॉकडाउन चलो बंद भी हो गया, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक रूप से भारत की स्थिति खराब है। न केवल भारत की बल्कि आप देखेंगे पूरी दुनिया में संवेदनशील रवैया सभी सरकारों का है, सबने छूट दी है और यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली सभी दरों में वृद्धि की जा रही है। आज देखिए ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, पूरी जिला कांग्रेस कमेटी ने, खास तौर से ये जो बिजली के बिल के नाम पे सिर्फ हमारे फरीदाबाद, गुड़गांव या मैं ये कहूँ दक्षिण हरियाणा के साथ जो एक सरकार ने नई लूटपाट चालू करी है, 4-4 महीने के बिल एक्स्ट्रा लेने चालू करे हैं और वो कहने को 4 महीना है पर वो एक्चुअली में 6 महीने के बिल हैं, जबकि लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो 6-6 महीने के बिल एडवांस में दे सकें। उनको लेके और ये जो किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, चाहे फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हो
और कई मुद्दे हैं, उन सबको लेके आज हम सब यहाँ पे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।